ब्लूप्रिंट तैयार, कभी भी गिर सकती है उद्धव सरकार। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरणों को। साथ ही यह भी जानते हैं आखिर ये समीकरण क्यों उद्धव सरकार के लिए बन रहे खतरा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार कभी भी गिर सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य की राजनीति में कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण तैयार हो चुके हैं जो उद्धव सरकार के पतन और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। एक तरफ एनसीपी और बीजेपी सरकार बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, वहीं शिवसेना नेतृत्व वाली सरकार गिरने की स्थिति में शिव सैनिकों द्वारा होने वाले विरोध को देखते हुए बीजेपी राज ठाकरे से भी पैक्ट कर चुकी है, यानी समझौता कर चुकी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का पहले प्रधानमंत्री से मिलना और फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिलना इसी रणनीति का हिस्सा है। जहां तक मनसे प्रमुख राज ठाकरे से हाथ मिलाने का सवाल है, उनसे स्वयं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल उनके घर कृष्ण कुंज जाकर मिले। महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार में शिवसेना से शरद पवार व उनकी पार्टी के संबंध पहले जैसे नहीं रहने की वजह से शरद पवार की मोदी और शाह से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनसीपी की तरह ही बीजेपी के अंदर भी ऐसी ही छटपटाहट है, लेकिन महाराष्ट्र के हालातों को देखते हुए बीजेपी बेहद सुयोजित तरीके से कदम उठाना चाहती है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बीजेपी हाईकमान जानता है कि शरद पवार से मिलकर सरकार गिरा दी जाएगी तो शिवसेना के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में हंगामा खड़ा कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। वैसे भी उग्र विरोध के लिए शिव सैनिक जाने ही जाते हैं, जो बीजेपी नहीं चाहती है। लिहाजा राज ठाकरे की मनसे से हाथ मिलाकर वह इसी का तोड़ निकालना चाहती है। उसके लिए राज ठाकरे के अतिरिक्त बेहतर विकल्प और कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी राज ठाकरे को अपने साथ मिलाकर न केवल शिवसेना को मिलने वाले मराठी वोटों में सेंध डालना चाहती है, बल्कि शिवसेना की सरकार गिराने की स्थिति में शिव सैनिकों द्वारा होने वाले विरोध को नियंत्रित भी करना चाहती है। इन परिस्थितियों में शिवसेना को बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। अभी के लिए ही नहीं, बल्कि यह शिवसेना के भविष्य के लिए भी खतरा साबित होगा। राज ठाकरे के साथ जाने से उत्तर भारतीय मतदाता न खिसके, इसको लेकर भी बीजेपी गंभीरता से सोच रही है। इसीलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मीडिया के सामने उत्तर भारतीयों के संबंध में राज ठाकरे का वर्तमान स्टैंड भी साफ किया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे चाय पर घर बुलाया था। इस दौरान हमारी राजनीतिक बातें भी हुई। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आपको उत्तर भारतीयों के प्रति अपना स्टैंड बदलना होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे मन में उत्तर भारतीयों के लिए कोई द्वेष या कटुता नहीं है। मैं यूपी बिहार में भी जाकर यही कहूँगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी में 80% वरीयता दी जाए। यह मुलाकात कहीं न कहीं यह बात साबित करती है कि मनसे और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर फाइनल बातें हो चुकी हैं। आपको याद हो कि इसके पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच वर्ली के एक होटल में मुलाकात हुई थी। तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हाथ मिला लेगी। यही सच्चाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान से भी झलकती है, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगवा पार्टी सिर्फ एक इंजन के साथ साल 2024 के आम चुनाव में उतरेगी। यहां आपको बता दें कि रेलवे इंजन राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चुनाव चिन्ह है। उधर राज ठाकरे से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली में हैं। इन तमाम मुलाकातों के बाद गठजोड़ बनता है तो यह बीजेपी के लिए नहले पर दहला तो साबित होगा ही, बल्कि राज ठाकरे की साख खोती पार्टी के लिए भी वरदान साबित होगा। इससे निश्चित ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। जहां तक एनसीपी और बीजेपी के साथ नजदीकी का सवाल है,
वहां केवल शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि कुछ दिन पहले एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और सुनील तटकरे ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। कुल मिलाकर एनसीपी और बीजेपी के बीच नजदीकी की सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार में शिवसेना से शरद पवार व उनकी पार्टी के संबंधों में खटास का बढ़ना है। इसलिए आने वाले दिनों में कभी भी महाराष्ट्र में नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।